नमस्कार, प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साइंस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन जिसको कहा जाता है वाइटल फॉर लाइफ, यानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो क्या है विटामिन, क्यों आवश्यक हैं, ये कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में खाया जाता है, ज़्यादा खा लें तो क्या होगा, कम खा लें तो क्या होगा, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विटामिन जो है इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, इस पे हम पहले बात करनी चाहिए। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो डॉक्टर सबसे पहले हमको कुछ टैबलेट देगा और साथ में मल्टी विटामिन दे देता है कि ये खा लीजिए, सिरप दे देगा, ये पी लीजिए, आप सही हो जाएंगे। तो क्यों करता है ये ऐसा, और विटामिन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। विटामिन का मुख्य कार्य, वो मुख्य कार्य क्या है उसको पहले आप आसान सी भाषा में समझ लीजिए। विटामिन का मुख्य कार्य हमारे भोजन को ईंधन में बदलना है, जिससे शरीर में खाया हुआ भोजन ठीक से पच सके, शरीर ऊर्जावान रहे एवं निरोगी रहे। अब ये जो बात बताई जा रही है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है, वो ईंधन है। तो वैसे ही हम जो खा रहे हैं, हमने मान लीजिए रोटी खाया, हमने ब्रेड खाया, या हमने चावल खाया, हमने डोसा खाया, ये सब कन्वर्ट होगा जाके ग्लूकोज में। और हमारी बॉडी का जो भोजन है वो ग्लूकोज है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दो चीज़ें सिर्फ हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए, और हम ऊर्जावान निरोगी रहेंगे। वो माध्यम कोई भी हो सकता है। तो ये है ईंधन का मतलब यहाँ पे। कभी कभी होता है आप खाते तो बहुत हैं, शरीर में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसका कारण होता है कहीं न कहीं पे कुछ विटामिन्स की कमी होती है। कुछ लोग खाते हैं लेकिन उनका शरीर जो है कुपोषित नज़र आता है। जैसे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे चावल बहुत खाते हैं, इस तरह से। तो इसी पे हम लोग आगे विस्तृत बात करने जा रहे हैं। विटामिन की कितनी मात्रा हमारे लिए आवश्यक है, तो विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में हमारे लिए आवश्यक होता है। अब जानते हैं विटामिन है क्या। विटामिन आर नॉन एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस which are vitally essential in traces for proper use of macronutrient in cell metabolism. They play a role in energy transformation, usually acting as coenzyme in enzymatic system. तो जो अभी हम बात आपको आसान से शब्दों में कह रहे हैं, साइंस की भाषा में हमको इस तरीके से पढ़ने को मिलती है। ये जितने भी आपके कलर्ड सब यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नॉन एनर्जी है, ये सेल मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ऐसे कोएंजाइम ये काम करता है। विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन। तो अभी हम इस पे बात कर रहे थे। दे कांट बी सिंथेसाइज्ड विद इन बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हमारे शरीर में नहीं बन सकते। विटामिन डी को अगर हम छोड़ दें, कुछ मात्रा में बन जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, स्किन जो है विटामिन डी फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते। अब बॉडी में नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें निरंतर विटामिन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और वो बाहर के जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हीं से हम पूरा कर सकते हैं। ये सारी बातें हमको पता कैसे चली विटामिन की, इस पे हम बात करेंगे कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो ये आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए दो वैज्ञानिक हैं। एक तो जिनका नाम अक्सर आप याद रखते हो, वो हैं फंगची, और दूसरे हैं ये, इनका नाम है इज़ेक मैन। तो बात करते हैं इन लोगों की। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पे शुरुआत हुई थी विटामिन खोज करने की, वो थे क्रिश्चियन इज़ेकमैन साहब। ये एक डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और जब औपनिवेशिक राज्य चल रहे थे, ब्रिटेन का कब्जा था एशिया के बहुत सारे देशों में, तो एक देश है इंडोनेशिया, वहाँ पे एक बीमारी फैली। तो इज़ेकमैन साहब वहाँ पे खोज कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि बीमारी कैसे फैली। तो इन्होंने पता जो लगाया, उनको पता इतना लगा कि ये खाने में कुछ कमी है, जो वहाँ के लोग खा रहे हैं उसमें कुछ कमी है खाने में, ये वो बता पाए। ये नहीं बता पाए कि ये विटामिन का स्रोत है या विटामिन की कमी से है। तो इनका जो है
इनिशियल फेज जो है इन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन ये कुछ उसके बारे में बता नहीं पाए, डिटेलिंग नहीं कर पाए। फिर दूसरा बड़ा नाम आता है F.G. हॉपकिंस का। ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, फेडरिक हॉपकिंस साहब, और ये भी काम कर रहे थे, उसी मुद्दे पे काम कर रहे थे। तो 1906 में इन्होंने जब उसको ट्रेस किया और देखा तो उन्होंने उसका नाम नहीं दे पाए, ये भी विटामिन का नाम नहीं दे पाए थे। इन्होंने उसको क्या कहा, अनसस्पेक्टेड डाइटिक फैक्टर कहा। और उसके बाद 1912 में जो है इन्होंने प्रॉपर उसको ट्रेस कर लिया था, निकाल लिया, जान गए थे क्या है ये, लेकिन नाम फिर भी इन्होंने नहीं दिया। और इसके इनके इतने महत्वपूर्ण काम के लिए फिर इनको इस नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1929 में। जो अक्सर हम लोग एक नाम जानते हैं वो है कैस्मर फंक का। ये पोलिस यानी पोलैंड के बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने नाम दिया विटामिन का, और वो कैसे दिया उसमें भी एक रहस्य है। तो ये बात हम लोग देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे मैंने विटामिन लिखा है ई को रेड से किया है, यही है इसका रहस्य। ई, अब जब हम विटामिन लिखते हैं तो ई हम यूज नहीं करते, लेकिन उस समय जब विटामिन टर्म कॉइन किया गया, उसका नामकरण किया गया, तो वो इसी आधार पे किया गया। वाइटल मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और एमीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो अमोनिया से हम निकालते हैं, सिंथेसाइज करते थे। तो इन्होंने सोचा कि ये अमीन है, ये लैटिन वर्ड में आता है विटामिन, ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से। तो लैटिन वर्ड याद रखेंगे कि विटामिन टर्म कहाँ से क्वाइन हुआ, तो लैटिन वर्ड से क्वाइन हुआ। तो यहाँ पे वाइटल का मतलब समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमीन्स ऑर्गेनिक सिंथेसाइज करके अमोनिया से निकालने की बात चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने और उस पर गहन अध्ययन किया तो पता ये चला कि वहाँ नाइट्रोजन तो है ही नहीं, अमीन है ही नहीं। तो फिर उन्होंने जो ई शब्द है वो वहाँ से हटा दिया और बन गया विटामिन, जो आज हम यूज करते हैं। देखिए, द टर्म विटामिन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड विटामिन। तो फंक साहब जो हैं इन्होंने अलग किया एमीन्स को, और पता कर लिया फिर बाद में कि ई जो है ड्रॉप कर दिया गया वहाँ नाम से। ये बात आगे भी यही लिखी हुई है। अब जब विटामिन की खोज चलने लगी तो फिर जो 1913 से लेकर 1948 तक के बीच में सारे विटामिन जो हैं लगभग लगभग पहचान लिए गए, खोज लिए गए। कितने विटामिन होते हैं, तो टोटल अभी जो हम जानते हैं विटामिन उनकी संख्या है 13। ये 13 विटामिन जो हैं दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। दो टाइप्स के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अक्सर प्रश्न बनता है यहाँ से, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, या 3 सही ऑप्शन होंगे, एक गलत होगा, और पूछ देगा इनमें से कौन वाटर सोल्यूबल नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं याद रखना। वाटर सोल्युबल विटामिन बी एंड सी हैं, आप एक याद रख सकते हैं। जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं सब में बी होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में सी होता है, फलों में भी पानी होता है, और भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें भी पानी का यूज होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग वाटर सोल्युबल विटामिन की कुछ खासियत होती है। अब 2 टाइप के विटामिन तो हो गए, लेकिन अगर वाटर सोल्युबल विटामिन जो हैं ज़्यादा आप ले लो या कम ले लो तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फैट सोल्युबल विटामिन ज़्यादा या कम ले लिए तो ये बहुत हानिकारक हो जाते हैं, इससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और। तो वाटर सोल्युबल विटामिन बी और सी याद रखिए, आर नॉट स्टोर इन ए ग्रेट अमाउंट इन आवर बॉडी, सो फ्रीक्वेंट कंजप्शन इज नेसेसरी। यानी हमारे शरीर में ये लंबे समय तक इकट्ठा नहीं रहते, हमको लगातार इनको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने ले लिया और ठीक है धीरे 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 चलता रहेगा। इनको हमें लगातार अपने भोजन में शामिल करके रखना है। इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ बॉडी नीड्स, दे आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा, यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, शरीर से कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। द लैक ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इफेक्ट टिश्यू दैट आर गोइंग सच एज स्किन, ब्लड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो ये बीमारियां भी हो जाती हैं अगर कमी हो जाए आपके अंदर। तो
सही से भोजन नहीं पचेगा, आपका नर्वस डिसऑर्डर आ जाएगा, ब्लड में आपको खून बनना बंद हो जाएगा, स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्किन में दाग धब्बे पड़ सकते हैं, कील मुहासे निकलते हैं। ये बहुत सारे तरीके होते हैं अगर आप इसकी डिसबैलेंस हो जाता है तो। अब देखते हैं फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में। मे बी स्टोर इन लार्ज अमाउंट एंड दिस गिव्स देम पोटेंशियल टू कॉज टॉक्सिसिटी इफ कंज्यूम्ड इन हाई अमाउंट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ज़्यादा मात्रा में हम खा लें तो हमारे लिए ये खतरनाक हैं। फैट soluble vitamins आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स डेरिवेटिव ऑफ आइसोप्रीन। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो बड़े एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ से बनता है। दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाई फैट। तो फैट soluble विटामिन उनका नाम ही है। और इनकी एक और खासियत बात होती है, इनमें अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो लगा होता है। विटामिन ए एंड डी हैव ए हार्मोनल एक्शन, यानी विटामिन ए और डी जो हैं वो हार्मोन की तरीके से भी एक्ट करते हैं। ये जीन्स को भी प्रभावित करते हैं, उनकी क्षमता को घटाते या बढ़ाते भी हैं। तो ये तो हमारी खोज थी, ये टाइप्स थे हमारे जो विटामिन्स के हैं। अब हम उन 13 विटामिन्स के बारे में जानेंगे और उनके केमिकल नेम के बारे में जानेंगे, उनसे कौन सा रोग हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल से याद रखिए, रेटिना आँख का एक पार्ट है और रेटिना आँख का पार्ट है। तो इसकी जो कमी से बीमारियां होंगी वो आँख की बीमारियां होंगी। उनमें से एक बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन B1 थियामाइन, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, THIAMINE। बहुत सारे लोग विटामिन्स पढ़ाते समय थायमीन लिख देते हैं। थायमीन गलत हो जाता है। थायमीन आप दूसरी जगह पाओगे, जब आप RNA DNA स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहाँ पे आप इन चीज़ों को पाओगे। फिर से एक बार, वो थायमीन होता है, यहाँ थियामीन है। क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी बन चुके हैं नीट एग्जाम में और यहीं से गलती कर जाते हैं लोग, स्पेलिंग मिस्टेक। इससे बेरी बेरी होता है। विटामिन B2, इसको विटामिन जी भी कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होगा रिबोफ्लेविन। ओंठ फट जाते हैं या फिर मुंह के बगल में होता है ना, क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है। विटामिन B3 या MP3 भी इसको बोलते हैं। तो नियासिन या निकोटेनिक इसका नाम है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5, ये पेलेग्रा जो है डार्विन का जो शिप आ रहा था वहाँ पे नाविकों को हो गया था विटामिन की कमी से। विटामिन B5 पेंटोइक एसिड, इसको डर्मेटिस कहते हैं, स्किन की बीमारियाँ होंगी। विटामिन B6 पाइडॉक्सिन, एनीमिया होता है, इससे डर्मेटिस भी होता है। विटामिन B7, इसको विटामिन BH भी बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं इसको, पैरालिसिस हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। विटामिन B11 फॉलिक एसिड, ब्लड बनने के लिए वो ज़रूरी होता है। ब्लड नहीं बनेगा तो हमने पहले भी बात की है ब्लड वाले चैप्टर में, एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, इनमेच्योर आरबीसी जो होती है, ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है। जब लोगों का हीमोग्लोबिन लगातार नीचे जाने लगता है, साथ छोड़ देती है, आरबीसी जो है वो इमेच्योर रहती है, शरीर को जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाती। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होंगे मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, रोग होता है इससे स्कर्वी का। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सी विटामिन डी, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन ई सुंदरता का विटामिन होता है, टोकोफेरॉल कहते हैं इसको, इसके भी भयानक रोग हो जाते हैं, पार्किंसंस भी होता है, अल्जाइमर भी हो जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन या हेमरोइज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। ऑलरेडी ब्लड जो है 2 से 5 मिनट में आपको अगर कहीं कट लग जाए, चीरा लग जाए, तो ब्लड जो है वो धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे जाल पड़ जाते हैं, ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड बहता रहता है और इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण से
तो विटामिन के जो है ज़रूरी होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है। आगे पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इनका विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये विटामिन्स जो हैं 13 विटामिन्स, इनके स्रोत क्या हैं, किस भोज्य पदार्थ में कितने मात्रा में विटामिन पाया जाता है, इसके लिए हम पार्ट 2 में बात करेंगे। यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे हम ध्यान देना चाहिए। ओवर कूलिंग, अगर फ्रिज में हमने रख दिया, फ्रीज करके रख दिया चीज़ों को, तो उनका विटामिन इनएक्टिव हो जाता है। अगर ज़्यादा पका दिया हमने तो भी विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। एक चीज़ और जो अक्सर लोग फैशन बना चुके हैं, खाने के बाद में चाय या कॉफ़ी पीते हैं। खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, और आयरन डिफिशिएंसी का सीधा मतलब होता है एनीमिया, खून की कमी। एक्सेस ऑफ विटामिन ले लें तो उसको टर्म दिया जाता है हाइपर विटामिनोसिस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट